अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की कहानी में आप लोग मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ज़िंदगी की लहरें हमें जिस तरफ लेके जाती है उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, लेकिन बस हमें समझ देर से आती है। ये वीडियो देख के शायद आप ज़िंदगी की सच्चाई को बेहतर तरीके से जान सके और अपने आने वाले कल के लिए शायद कि कोई बेहतर फैसला कर सके। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और शायद आपको अपनी ज़िंदगी में आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर सीखने को भी मिले। तो चलिए जी, इस कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मेरी ज़िंदगी की कहानी 19 अप्रैल 1994 को खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत से गांव मलकरन दरगाह से होती है और मेरी आज इस वीडियो की कहानी हम दो दोस्त यानी मैं शाह खान और मेरे दोस्त अकबर खान से होती है। मैं और अकबर खान बचपन से ही दोस्त थे। हम वो चड्डी वाले दोस्त थे और बचपन से लेके स्कूल से लेके कॉलेज तक हम साथ ही रहे। हमने साथ में ही बहुत सारे ख्वाब देखे और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उन कुछ ख्वाबों के बारे में जिनको ताबीर मिली। मुझे और अकबर खान को बचपन से ही शौक था आर्मी में जाने का और हमारे बीच ये डिसाइडेड था कि हम आर्मी में ही जाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे लिए सब कुछ आर्मी में जाना ही था, लेकिन अकबर खान ने सोचा था कि अगर वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाता तो उसने अपने लिए एक दूसरी प्रायोरिटी भी रखी थी और वो थी बिजनेस में जाने की। यानी मैं एक पेट्रियोटिक बंदा, खुद को मुल्क पे कुर्बान करने वाला बंदा था और अकबर खान थोड़ा सा ढीले दिमाग का, दुनिया के साथ चलने वाला बंदा था। मुझे और अकबर खान को बचपन से ही इंतजार था कि कब वो दिन आएगा कि हम आर्मी का टेस्ट दें और जल्द से जल्द हमारी आर्मी में सिलेक्शन हो। और बिलाखिर वो दिन आ ही गया कि हमारा कॉलेज खत्म हुआ और हम दोनों पेशावर में आर्मी टेस्ट सेंटर में जाके हमने आर्मी के टेस्ट दिए। और किसी ने क्या सच ही कहा है कि जिस चीज को दिल से मांगो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और यूं मेरी और अकबर खान के सारे इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरी हुई, अकबर खान वहां पे रह गया। तो जी अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, चूंकि हम इस वीडियो को ज्यादा अफसरदा बनाएंगे नहीं क्योंकि हमारे मुल्क में डिप्रेशन पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो अब हम देने वाले हैं थोड़ा सा टिकटॉक वाला टच। Sir, Major Khan reporting. All eyes on me, live life of a thug nigga. All eyes on me, live life of a thug nigga. Till the day I die, live life of a boss player. All eyes on me, live life of a thug nigga. Till the day I die, live life of a boss player. It's even getting hot. Hey, to my nigga Pac, live my life as a thug nigga. Till the day I die, live my life as a boss player. It's even getting hot. These niggas got me tossing. और आज मेरी सर्विस में पहली दफ़ा मेरी पोस्टिंग अकबर खान के शहर में हुई, तो मैंने सोचा कि आज उससे मिलके उसको सरप्राइज़ दिया जाए और साथ में आप लोगों को बाकी की अधूरी कहानी सुनाई जाए। जब मेरी आर्मी में सिलेक्शन हुई तो मैं बेहद खुश था, पर अफसोस इस बात का था कि अकबर खान की सिलेक्शन नहीं हो सकी। पर मैं साथ साथ उसे गाइड करता रहा और यूँ उसने 3 दफ़ा आर्मी में अप्लाई किया, पर एक भी दफ़ा उसकी सिलेक्शन ना हो सकी। और यूँ आर्मी में जाने के जो 3 चांसेस होते हैं वो सारे के सारे अकबर खान गवा बैठा। वैसे अकबर खान की सिलेक्शन ना होने की वजह खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि वो इनिशियल टेस्ट सारे क्लियर कर देता था, पर जब ISSB के फॉर्म सबमिट करता था तो उसे कभी ISSB के लिए बुलाया नहीं गया। शायद इन सब की वजह ये भी हो सकती है कि मेरे लिए सब कुछ आर्मी में जाना ही था और मैंने कभी भी अपने लिए प्लान भी रखा ही नहीं था। पर अकबर खान ने डिसाइड किया था कि अगर वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाता तो वो बिजनेस में चला जाए। शायद तभी खुदा ने उसकी सिलेक्शन नहीं करवाई, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं था
आर्मी में जाने के लिए। और ऐसे ही मुझे ज़िंदगी का एक बेहतरीन सबक भी मिला कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है कभी प्लान बी रखना ही नहीं, बस सिर्फ एक ही प्लान ए रखना है और साथ में खुदा के ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी प्लान ए में ही कामयाबी दे देगा। जो ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, मैं आर्मी में स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन गया और अकबर ख़ान अपने प्लान बी के ऊपर बिज़नेस स्टडीज़ में चला गया। अकबर ख़ान अपने प्लान बी के ऊपर अपने बिज़नेस स्टडीज़ में तो चला गया, लेकिन वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा अफसरदा रहता था और जब भी मुझे आर्मी यूनिफॉर्म में देखता था तो एक जलन और हसद उसके अंदर आ जाती थी। और इसी वजह से शुरू में मेरे और अकबर ख़ान के बीच में काफ़ी वक्त तक एक गैप भी आया, क्योंकि तब हम उम्र के उस हिस्से में थे कि हम काफ़ी ज़्यादा बच्चे माइंड सेट के थे और साथ में हम इतने मैच्योर थे भी नहीं कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सके। और यूँ मैं और अकबर ख़ान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ तरीन होते गए। मैं आर्मी में वार जोन में चला गया, मैंने वज़ीरिस्तान में पोस्टिंग रहा, फिर सवात ऑपरेशन में मैं पोस्टेड रहा और अकबर ख़ान अपनी बिज़नेस स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन होता गया। पर चूँकि हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन बचगाना हरकतों की वजह से उस पर ज़्यादा देर फ़र्क नहीं पड़ना था, तो कुछ ही सालों बाद मेरे और अकबर ख़ान के बीच में दोबारा से हमारा ताल्लुक़ बेहतर से बेहतरीन होता गया और हम दोनों को समझ आ गई कि हमारे बीच जो भी था एक बचगाना हरकत ही थी। खासकर अकबर ख़ान को इस बात को समझने में 2 से 3 साल लगे कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो उसकी भलाई के लिए था। शायद यही ज़िंदगी की हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। और अकबर ख़ान हमेशा एक हदीस के बारे में ज़िक्र करता है कि इस हदीस ने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी और मेरा पूरा माइंडसेट चेंज करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी में लेके लाया। हदीस है कि हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत है और बंदा ईमान की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसे इस बात का पुख्ता इल्म ना हो जाए कि जो कुछ उसे मिलने वाला है वो उससे टलने का नहीं और जो कुछ उसको अल्लाह की तरफ से नहीं मिलना था वो उसे किसी सूरत हासिल नहीं कर सकता। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद मेरा एक पुख्ता ईमान बन चुका है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन बस हमें समझ देर से आती है। चूँकि कुछ चीज़ें हमें वक्ती तौर पे इतनी अच्छी लगती है और हमें लगता है कि इसी में ही हमारे लिए हमारी पूरी ज़िंदगी की कामयाबी है, लेकिन हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी का हाल, हमारे ज़िंदगी का आने वाला वक्त हमसे भी बेहतर जानता है और शायद तभी खुदा हमें बहुत सारी चीज़ों से मना कर जाता है, चूँकि वो हमारे आने वाली ज़िंदगी के बारे में जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि आज मैं और अकबर ख़ान अपनी ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पे हम दोनों बेहद खुश और सुकून से हैं। आज जब भी मैं अकबर ख़ान से ये सवाल करता हूँ कि अगर तुम्हें दोबारा से मौका मिले आर्मी में जाने का तो क्या तुम जाओगे, तो इस पे उसका जवाब होता है कि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ और मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ। और इसके साथ अकबर ख़ान कहता है कि मेरा खुदा मेरी फितरत जानता था, तभी उसने मेरे प्लान ए में मुझे कामयाबी नहीं दी, बल्कि मेरे प्लान बी को मेरी ज़िंदगी का मकसद बना के मुझे बिज़नेस में आज़ादी भी दी, फ्रीडम भी दिया और साथ में सुकून और खुशी भी दी है। पहले जी अब हम पहुंच आए अकबर ख़ान के पास और अब हम कुछ ही देर में अकबर ख़ान से मिलने वाले, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का और साथ में हम देखने वाले हैं थोड़ा सा टिकटॉक का मुजाहिरा जी। अभी तक आप लोगों को इस कहानी की समझ आ गई होगी कि इस कहानी का अकबर ख़ान कौन था और इस कहानी का शाह खान कौन था। तो अभी तक जितना भी आपने अकबर ख़ान के बारे में सुना वो शाह खान के बारे में था और जितना कुछ आपने शाह खान के बारे में सुना है वो अकबर ख़ान के बारे में था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपको अकबर ख़ान का असल चेहरा दिखा नहीं सकता, क्योंकि अकबर ख़ान इस टाइम पे एक नहायत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट में है, तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखा नहीं सकता। तो आपको मजबूरी के साथ
मेरी शक्ल देख के ही गुजारा चलाना पड़ेगा। चले जी, अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। चूंकि आप लोग अकबर खान की जिंदगी तो देख चुके हैं, लेकिन शाह खान की जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है, वो भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ। और इस बात के साथ आप लोग मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए दादा पामा। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ही निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो।